उर्दू घर की खस्ता हाली पर MCN उर्दू न्यूज ने एक तफसीली रिपोर्ट नशर की थी। MCN उर्दू की खबर का जबरदस्त असर देखा जा रहा है। कारपोरेशन के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन शमीम अब्दुल्ला की क़यादत में मुस्लिम कारपोरेटरों के एक वफद ने उर्दू घर की बदहाली का जायजा लेने के लिए वहां का दौरा किया। इस मौके पर कांग्रेस के जिला तर्जुमान मुंतजिबुद्दीन और सीनियर सहाफ़ी गोवर्धन बियानी भी मौजूद थे। इन लोगों ने अपने दौरे में वहां की खस्ताहाली का नजारा देकर काफी हैरत का इजहार किया। इस सूरत हाल के लिए कांग्रेस कायदीन ने रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और उर्दू घर के तहफ़्फ़ुज़ को मुमकिन बनाने के लिए जल्द से जल्द इसके इफ्तिताह की मांग की। ये बीजेपी सरकार आए जब से इसको बन के बिल्डिंग बन के आज 4 महीने हो गए, तैयार है, फर्नीचर आ गए वाला है, पूरा काम कंप्लीट हो गए वाला है। 80 लाख रुपए का फर्नीचर है उसके अंदर। उसकी हिफाजत के लिए मैंने कलेक्टर साहब को एक लेटर दिया था 3 महीने पहले कि इसके कर्मचारी लिए जाए और इसकी भर्ती की जाए। उसके बावजूद भी कलेक्टर साहब ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद में मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन 3 दिन पहले बना। उस वक्त में भी इनसे बातचीत की, लेकिन जब अखबार के और टीवी के ज़रिए मुझे पता चला कि यहाँ पे तो बहुत धिंगाना होने वाला है, उसके बाद आज मैं आकर देख रहा हूँ तो और उससे ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो लिहाजा मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से और यहाँ के जिला अधिकारी से मैं निवेदन करूँगा कि जल्द से जल्द जो है तो इसके कर्मचारियों की भर्ती की जाए। इसको वॉचमैन और इसकी हिफाजत के लिए जो भी कदम हो सकता है वो कलेक्टर साहब ने अर्जेंट उठाना चाहिए, ताकि ये जानबूझकर ऐसा महसूस हो रहा कि ये बीजेपी की सरकार हमारा उर्दू घर ख़राब हो और इसकी इफ्तिदा भी ना हो और इसकी जो लाइब्रेरी है उसकी किताबें भी नहीं आए और फर्नीचर जहाँ का वहाँ ख़राब होना चाहिए। ऐसी उनकी सोच दिख रही है, मेरे को ऐसा क्लियर लग रहा। और मैंने इससे पहले हमारे आमदार DP सावंत साहब से डिस्कस किया तो उन्होंने इसके संबंधित मंत्री से भी बातचीत की और उनसे बात करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं बोला साहब वो ऐसा ऐसा हो गया, तो उन्होंने बोले कि मैं मंत्री से बात किया हूँ, उसका जल्द से जल्द फैसला होगा और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कलेक्टर लेंगे। मैं को तो इतनी खुशी हुई थी जिस वक्त कलेक्टर ये आए थे उसके दूसरे ही दिन उन्होंने या उसी दिन उर्दू घर आकर देखे थे। मेरे को ऐसा लग रहा था कि कलेक्टर साहब इसकी पूरी जिम्मेदारी लेकर इसको हिफाजत से रखने की उनकी कोशिश रहेंगी, लेकिन मैं बाद में आज तक के कलेक्टर साहब वापस भी आके देखे नहीं, जबकि अखबारों में आया, टीवी पे भी आया और इसकी सुरक्षा की आज 5 दिन हो गए न्यूज़ बज रही है, लेकिन कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। प्रभाग के नगर सेवक होने के नाते से मैं शमीम अब्दुल्ला साहब, चांद भाई कुरैशी, गंगा भाई सोनकामड़े, ये लोगों ने हमने पहले ही कलेक्टर साहब को निवेदन दिया कि साहब यहाँ पे है कि नहीं जो भी भर्ती है उसमें है कि नहीं गार्ड लो, ये जो भी सुरक्षा के लिए इसका इंतज़ाम करो बोल के। हमको जब पता नहीं था कि ये इसका इतना बुरा हाल होने वाला है, मीडिया के माफिक हमको पता चला कि ये न्यूज़ पे देखने के बाद में कि भाई इसमें इतना तोड़ फोड़ हो रहा, इसका इतना सामान चोरी चलेगा है। उसके वाश बेसन के टूटियाँ गायब हो गया, वाश बेसन तोड़ दिए, सोफे के पूरे कवरा फाड़ दिए और इसका जितना भी है जो भी है जिम्मेदारी है वो सिर्फ BNC को जाती और माननीय जिला अधिकारी कलेक्टर साहब को जाती, क्योंकि उन्होंने भी उनकी लापरवाही है। जब भी जो भी कॉन्ट्रैक्टर ये काम करता है तो उन्हें खुद के ऊपर जिम्मेदारी रहती कि उसको हैंडओवर लेना नहीं लेना। जब किसी को देने का रहता है तो वो महापालिका को अगर से उन्होंने हैंडओवर करते थे तो इसकी जिम्मेदारी पूरी हमारी महापालिका की हो जाती। तो अभी हमारी जिम्मेदारी नहीं होने की वजह से हम आगे भी नहीं देख सकते, हम हाथ भी नहीं लगा सकते। और छोटे मोटे जो 4 चोरा हैं वो लपुट चोरा हैं, वो अभी तक के ये सामान उमान सब चुरा रहे। अभी मेन अगर से कुछ लोग अगर से इसमें अगर से खोल के ले जाना चालू करे तो अपन इसका कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? तो हम महापालिका की जिम्मेदारी नहीं है और हम अभी आके बोल भी नहीं सकते ना किसी को। तो जिला अधिकारी को एक मानते हैं और इसको इसका जिम्मेदार है कि नहीं BNC को मानते हैं, और दूसरा जो कॉन्ट्रैक्टर है उसकी जवाबदारी रहती कि जब तक के पूरा हैंडओवर होता नहीं वो कॉन्ट्रैक्टर से इसकी भरपाई करके लेना, और जिलाधिकारी का जिम्मेदारी है वो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। हाँ ना, कोर्ट में हम एक ही नहीं उसके ऊपर गुना दाखिल करो बोल के PI को एक लेटर दे देंगे, और उससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? हमारे अधिकार में है ही नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम आपके माफिक, आप पत्रकार होने के नाते से हमको होशियार करिए, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आपके लिए ध्यान नहीं दिया आज इसकी हालत हो गई। हाँ, तो कलेक्टर के ऊपर भी कार्रवाई करो बोल के हम गुना दाखिल करो बोल के बोलेंगे। क्यों? तो मुस्लिम समाज के अंदर होने के कारण हमको बंधन कारक है कि हमारे लोग हमसे पूछ रहे हैं कि भाई इतना अच्छा उर्दू घर बनाने के बाद में तुम एक ही ने उसका पाठ पुरावा करके क्यों नहीं ओपनिंग करा के ले सक रहे? क्योंकि शासन हमारा नहीं है, BJP गवर्नमेंट है, इसके वजह से हम कुछ नहीं कर सकते।